प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी सिंध में ओवरऑल अमन अमान की सूरत और ख़ास तौर पे कराची की जब हम बात करते हैं तो इस आज के इजलास में कराची के हालात बिलखुसूस सिंध भर में कच्चे के डाकुओं का मामला ज़ेर बहस लाया गया। सदर ममलिकत का कहना था कि कच्चे में जो भी अगवा में मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सीएम सिंध को हिदायत की है कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स कच्चे के इलाके में डाकुओं और मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाए। इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की कि कराची सेफ सिटी मनसूबे को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें और दाखिली और खारजी रास्तों को मवसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का काम भी शुरू करें। इसके अलावा दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर बिलखुसूस रोंटी ता जुमरो और गड़ी तीगो तक तरक्याती काम शुरू करने की हिदायत भी की है आसिफ अली जरदारी साहब ने। कराची की जब हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ओवरऑल जब पूरे सिंध के अमन अमान की बात करें तो ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस वक्त सूबाई हुकूमत के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए भी। जब हम कच्चे के इलाके की बात करते हैं तो वो पूरा एरिया चूँकि पंजाब फिर दूसरी तरफ बलूचिस्तान और कबायली सरदारों की जो आपस की टसेस होती हैं उसकी वजह से भी चीज़ें ख़राब होती हैं। शॉर्ट टर्म जो अगवाकार हैं वो भी इस तरह के हालात का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और चूँकि एक नो गो एरिया है जिसके ऊपर आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर ये जो चारों तरफ से जो एरियाज़ हैं इनको आप वहाँ पे प्रॉपर ऑपरेशंस भी करें और चेकिंग भी प्रॉपर बनाएं ताकि दूसरे सूबे से कोई इंटर ना हो सके। और कराची के वाले से उन्होंने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तेज़ी से कंप्लीट करें। मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। सरदार साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? सरदार नज़ाकत साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और जाने के उनसे कि इस वक्त आज बड़ा इम्पोर्टेंट जो माहौल था ख़ास तौर पे इजलास था आज का और उसमें MQ पाकिस्तान भी शरीक थी। उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कराची के हालात के हवाले से। अमन अमान की जो सूरत हाल थी स्पेशली जब हमने देखा कि पिछले पूरे रमज़ान में पूरा महीना स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत तेज़ी से गैर मामूली तौर पे इजाफ़ा देखने में मिला और इसी तरह उसके बाद भी और बदकिस्मती से जो स्नैचिंग हो रही है उसके साथ साथ लोगों को मारा भी जा रहा है आम शहरियों को। इसके ऊपर MQ के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। सरदार साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। किस तरह देखते हैं आज एक आला सतही इजलास था उसमें सूबे भर की अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सख्त फैसले भी लिए गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने CM सिंध को वाज़ेह हिदायत दी हैं कच्चे के इलाके का मामला हो या कराची में अमन अमान की सूरत हाल हो, ओवरऑल पूरे सिंध में अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। MQ बड़ी नाराज़ थी, नाला थी ख़ास तौर पर कराची के अमन अमान को लेकर। वो भी किसी हद तक मुलाकात के बाद सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। क्या देखते हैं चीज़ें तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएंगी चूँकि एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त सूबे भर का अमन अमान? देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जिस तरह कच्चे के इलाके के हालात हैं और फिर कराची में जिस तरह स्नैचिंग हो रही है और फिर लोगों की जान की बहुत सारी जानें गई हैं, इसमें प्रेसिडेंट साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है और तमाम लोगों को सामने बैठा के उनसे यही बात डिस्कस हुई है कि अक्रॉस द बोर्ड कोई भी आदमी हो, चाहे कच्चे के इलाके का हो या पक्के का हो, जो भी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे वो कराची के डाकू हैं या कोई भी हैं, उन सब का सफाया होना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, रेंजर सब लोग ऑन बोर्ड हैं और इंशाल्लाह इन लोगों का सफाया होगा पूरे सिंध से। ठीक है और होना भी चाहिए ज़रा। इसके ऊपर तमाम जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही उनकी भी विल नज़र आई जो कि अच्छी बात है। दूसरी तरफ सियासी तौर पे अगर हम देखें सरदार साहब इस वक्त
जो सिंध भर की सूरत हाल है इसमें तो ज़ाहिर है यहाँ पे MQM थी, MQM आपके साथ खड़ी है, आज गिले शिकवे भी दूर हो गए। लेकिन वो ये कह रहे हैं, शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें अभी भी कराची को तरजीहात में शामिल नहीं किया जा रहा है। सिंध हुकूमत भी उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत भी। माजी में भी ये शिकवे शिकायत होते रहे, तो आपको लगता है कि जायज़ है या इट्स टू अर्ली? अभी तो ज़ाहिर स्टार्ट है सूबाई हुकूमत का भी और वफाकी हुकूमत का। देखें, उसमें एमक्यूएम को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एमक्यूएम के पास जो कराची का मैंडेट है वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो कैसा मैंडेट है एमक्यूएम को। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खुद एमक्यूएम के दोस्तों को भी पता है कि एक सिंगल सीट भी कराची से एमक्यूएम की नहीं है। जो उनको तोहफे में दी गई है वो पूरे पाकिस्तान को, बल्कि इनकी अपनी वीडियो ऑडियो जी जी। लीक हुई है, आपने मीटिंग की वो भी आपने सुनी होगी। उसमें एमक्यूएम के दोस्तों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान की जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, रेंजर, पुलिस, सब लोग इस हवाले से मिलकर काम कर रहे हैं। और ये अगर कोई पार्टी या कोई शख्स ये सोचता है कि हम लोग इसको पॉइंट स्कोरिंग करेंगे और इसको हम पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो ये उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम लोग इस चीज पे कन्विंस है कि सारे इशू हैं और इनको रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है। अब सरदार साहब, जाते जाते बताइएगा, आज यौम मई, यकम मई यौम मजदूर मनाया जाता है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मज़दूरों की बात करती रही, हमेशा स्टैंड करती रही। किस तरह देखते हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस मौके की निस्बत से? देखें, आज जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा, कि जिस तरह मजदूरों की हालत है, एक मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की, चाहे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल हो, सबके लिए सवालिया निशान है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि आज हम बिल्कुल इस चीज पे शर्मिंदा है कि हम पाकिस्तान के जो लेबर क्लास है हम उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सके। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम लोगों को एक मजदूर आजादाना एक मजदूर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें पाकिस्तान के मेहनत कशों को हम लोग किसी न किसी तरह से उनको फैसिलिटेट कर सकें। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, मज़दूरों का जो पूरी दुनिया में इस्तेहसाल होता है नहीं होना चाहिए, उनके हकूक़ उनको मिलने चाहिए, और यही मसावात है और यही हकूक़ हैं जिनके पीछे शिकागो की ये तारीख़ है, जहाँ से ये मज़दूरों का के हकूक़ की सही मानों में एक जद्दोजहद हुई। वैसे तो डे फर्स्ट से ही मज़दूर अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म और ये आलमी सतह पर दिन मनाया जाने लगा। आज भी मज़दूर अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, और छुट्टी तो यूँ सभी मना रहे होते हैं, लेकिन मज़दूरों को उनके बुनियादी हकूक़ ही नहीं मिलते, और जो उनके राइट्स हैं, हर मुल्क के अंदर जो स्टेट के बुनियादी राइट्स हैं वही उनको नहीं मिलते, और वो उसी राइट्स के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।